अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, तीन चार इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो बात होगी दोस्तों कराची में होने वाले प्रोटेस्ट, और फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि पुलिस ने किस तरह का रवैया जो है वो अपनाया हुआ है। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी दुआ ज़हरा केस के हवाले से, और ये केस तो अब ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, वो अपने घर पहुंच गई हैं। लेकिन इसमें सोसाइटी ने क्या हासिल किया और इसकी जिम्मेदारी किस पे पड़ती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी आफरीन फातिमा, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी और उसके घर को घिराया गया इंडिया में, इस हवाले से। और चौथे नंबर पे दोस्तों बात होगी चाइना ने फिर से जो है इंडिया के कुछ फौजियों को पकड़ा है और काफ़ी अरसे तक खबर दबाई गई है। अब ये सारा मामला सामने आया है तो इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने वाला हूं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम पे अवाम के साथ हुआ क्या है। आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मुझे सोशल मीडिया से मिली है और मैंने कहा आपके सामने रखी जाए कि असल में अवाम जो है उसके साथ हो क्या रहा है। ये देखिए दोस्तों। भाई यार ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜੀ भैया ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਚੱਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਹਿ ਉਹ ਬਹਿ जी तो दोस्तों, अच्छा ये तो हुआ इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम पे अवाम के साथ मजाक। लेकिन जो इनको लाए और जो आए वो अब कानून के साथ क्या कर रहे हैं, ये आपके जो स्क्रीन है इसके ऊपर तस्वीर आ रही है। और जो लोग लाए गए हैं वो कानून को उंगली दिखा रहे हैं, मिडल फिगर दिखा रहे हैं। तो ये हुकूमत जब आएगी और फिर क्या करेगी, उसकी जो तस्वीर है या वीडियो है उसकी सूरत में आप देखिए कि अवाम के साथ हो क्या रहा है। एक तो आपने 25 को देखा जो प्रोटेस्ट हुआ और उसमें जिस तरह से पीटीआई के लोगों के साथ या वैसे जनरली पब्लिक के साथ सलूक किया गया। दूसरा सलूक आप ये देख रहे होंगे, और ये सिंध की सूरत हाल है। और वहाँ पे जो है दो स्टूडेंट हैं, दूदा बलोच और गुमशाद बलोच। ये दो स्टूडेंट थे जो गुमशुदा हुए हैं, और इस बात को छोड़ ही देते हैं कि उनको क्यों जो है उठाया गया, गलत उठाया गया, सही उठाया गया भी या नहीं उठाया गया, क्योंकि ऐसे भी जो है पीछे खबरें आती रही हैं माजी करीब में कि लोग जो हैं उनको ज़ाहिर गुमशुदा किया गया और बाद में वो बम हमलों में भी जो है उनकी तस्वीरें आई। तो इस चीज़ को हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट करना तो भाई हर किसी का हक है। आप अगर उनके साथ ये करेंगे अपना जो रियासती जबर है और इस तरह का आप कहते हैं कि इमरान खान फाशिस्ट है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं। तो जब इस तरह से जो है हुकूमत लाई जाएगी और फिर वो उनका हक बनता है कि वो मिडल फिगर भी दिखाएं और आवाम को इस तरह से पीटें भी। अब जहाँ तक बात है दोस्तों दुआ ज़हरा केस के हवाले से, तो अब बातें हो रही हैं कि जनाब सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, वालदैन के साथ जो है उनका विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। देखें जी, माँ बाप जो हैं वो किस कदर ख्वार हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि वालदैन जो हैं, बल्कि इस केस में तो पूरी सोसाइटी इस तरह से गुजरी कि पहले जो है इस तरह से शो किया गया कि वो अगवा हो गई हैं, बाद में ये कहा गया कि जनाब उनको किसी गैंग ने उठाया है, फिर ये कहा गया कि उनको ज़बरदस्ती छुपाया हुआ है। बहरहाल सोसाइटी जो है एक पूरे कर्ब से गुजरी। लेकिन अब जो है उस लड़की ने एक एक करके सारे जो सवालात थे उनका जवाब दे दिया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब उस लड़की को एक हीरो के तौर पर या हीरोइन के तौर पर पेश किया जा रहा है। ठीक है भाई, सोसाइटी के नॉर्म्स भी होते हैं, वालदैन की जिम्मेदारियां भी होती हैं और वालदैन कर्ब से भी गुजरे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जब सारा कुछ इल्लीगल हो रहा होता है तब तो हम सब सोए रहते हैं, और टीन एज में लड़का और लड़की की कोई दोस्ती नहीं होती। वो जो उम्र होती है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इस तरह की बातचीत हो सकती है, चूँकि
वो एज जो है वो मैच्योरिटी की एज नहीं होती, 20+ में मैच्योरिटी की एज होती है। और फिर आप कह सकते हैं कि कोई दोस्ती, बहरहाल जो खलीलुर रहमान कमर है वो तो इसको भी नहीं मानते। लेकिन जब इलीगल सारा कुछ हो रहा होता है तो तब ये पूरी सोसाइटी सोई हुई होती है, और बीइंग ए सोसाइटी हम बच्चों के बारे में केयरलेस भी हैं। जब ये सारा कुछ लीगल होना शुरू हो जाता है, मतलब उनका निकाह हो गया है और उन्होंने जायज़ तरीके से जो है आगे ज़िंदगी गुजारने का सफ़र और फैसला किया है, तो अब जो है सबको दौरे पड़ रहे हैं और सबको नॉर्म्स भी याद आ रहे हैं और सारा कुछ याद आ रहा है। तो भाई तब जागना था ना जब ये सारा कुछ इलीगल हो रहा था, और तब जागना था कि जब फ़ोनों पे बातें हो रही थी। अब आपने उस टाइम को जो है वेस्ट किया, और अब आपको जो है सारा कुछ ये जो है बुरा लग रहा है। और मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तब जागा जाए जब टाइम होता है। टाइम के बाद आप अगर इस तरह से करेंगे तो करते रहें भाई उससे, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये एक रुख है हमारी सोसाइटी का। दूसरी तरफ अगर आप देखें दोस्तों, सरहद के उस पार तो ये लड़की है आफरीन फातिमा, और इनके घर को डिमोलिश किया गया है, और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी। अब क्यों किया गया है कि उन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की गई, और गुस्ताखी करने वालों ने इसको मामूली समझा, और उन्होंने समझा कि शायद अब होगा ही कुछ नहीं, और जिस तरह से हम पहले ही दबाते चले आ रहे हैं मुसलमानों की आवाज़ों को, तो उसी तरह से दब जाएगी। लेकिन क्या हुआ, अरब से आवाज़ें आना शुरू हो गई, और पूरी दुनिया में जब ये सारा कुछ शुरू हुआ है तो अब ये लड़ाई गली मोहल्लों में चली गई है। और इस बच्ची का कसूर ये है कि इसने भी बाकी जिस तरह से लोग आवाज़ उठा रहे थे उनके साथ आवाज़ उठाई है। लेकिन इस पे अब जो है दुनिया ज़्यादा, अगर आप देखें तो जो सिम्पति है वो दिखा रही है आफरीन फातिमा के साथ, और इनके वालिद को भी दोस्तों गिरफ्तार किया हुआ है। और ये है सरहद के उस पार की सोसाइटी, और ये वो सोसाइटी है जो इंसानी हकूक़ के नाम पे इनको दौरे भी पड़ते हैं, और साथ साथ ये भी दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और इंसानी हकूक़ और इन चीज़ों का भी दावा करते हैं। अब जहाँ तक बात है दोस्तों इंडियन फौजियों की, तो आप देखते ही आपने पहले भी खबरें पढ़ी होंगी कि जब से ये सारा लद्दाख और डेप्सोंग और ये सारा मामला शुरू हुआ है, तो इंडिया के जो है आए रोज़ 1-2 फौजी गायब हो जाते थे, और कुछ हिस्सा तो अरुणाचल प्रदेश का चाइना ने कैप्चर भी कर लिया था। अब जो है 2 और फौजी गायब हुए हैं, और उसकी जो खबर है वो छुपाई जाती रही है। अब 15 से 20 दिन के बाद बताया जा रहा है कि जनाब 2 फौजी गायब हैं, और ज़ाहिरी तौर पर तो ये नहीं बताया जा रहा कि चाइना ने उठाए हैं, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि फिर से चाइना ने चूना लगाया है और ये फौजी उठाकर ले गया है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए